चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, यानी घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी गई है, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। चौड़ाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो कि दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। फिर कहा गया है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। अब हमें यहाँ पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन जो है ज्ञात करना है। घनाभ का आयतन वॉल्यूम जो है हमें, तो सबसे पहले देखें घनाभ जिसे हम क्यूबॉइड कहते हैं, इसका डायग्राम बना लें। इसको किस तरीके से आपको बनाना है, ये घनाभ के आकार का जो है लंबाई को हम L लिखेंगे 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई को B लिखेंगे 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी H 5 सेंटीमीटर। ये कुछ इस तरीके से, और ये है हमारा घनाभ। घनाभ के आकार में अब हमें तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। घनाभ को जो है क्यूबॉइड कहा जाता है। अब देखें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, अब सारी वैल्यू जो है इसके अंदर हमें रखनी होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये दोस्तों। 2 गुणा लंबाई दे रखी है 12 इंटू चौड़ाई दे रखी है 9 प्लस 9 इंटू ऊंचाई है 5 प्लस 5 इंटू 12। फटाफट इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 12 नम 108, 9 पंजे 45 और 12 पंजे 60। तो देखें फटाफट जोड़ ले, देखें दोस्तों इसे 60 और 40 100, 200, 208 और 5 13, यानी ये हो जाएगा टोटल 213। फिर से देखें किस तरह से जोड़ा है मैंने, ये 60 और ये 40 है तो 100 हो गए। अभी इस 5 को एक तरफ रख दो आप, 100 और इसमें सिर्फ 100 गिनो, 100 100 200, 200 और ये 8 208 और ये 5 यहाँ से बच गए थे तो 208 में 5 जोड़ेंगे तो जाएंगे 213 और 213 का डबल हो जाएगा 426 और क्षेत्रफल है तो ये हमेशा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि सारे मान हमें किस में दे रखे हैं, सेंटीमीटर में दे रखे हैं। अब इसी के अंदर पूछा है हमें इसका आयतन भी निकालना है। तो घनाभ का आयतन जो होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसी में हमें आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन जो कि हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, जो कि हो जाएगा 12 इंटू 9 इंटू 5। इन सभी को गुणा कर दें, 12 नम 108 और 108 को 5 से गुणा करेंगे तो 100 को 5 से करें तो 500 हो जाएंगे और 8 पंजे 40, यानी 540 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार चेक कर लें, जो कि अब ये आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो है इसका आंसर जो है आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन फर्स्ट जो है हो गया। फिर से देखें, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी हो तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया जो कि हम कहते हैं उसका फॉर्मूला 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। सारे मान रखने हैं और ये आया 426 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका आयतन आया 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं यहाँ पे।
एक संदूक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है 50 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा गया है कि संदूक का कवर बनाने में कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं संदूक जो है घनाभ के आकार का होता है, तो इसके अंदर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। तो देखें, तो यहाँ पे संदूक जो कि घनाभ के आकार का है, तो संदूक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लगाएंगे, जो कि होगा 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब सारे मान जो है हमें इसके अंदर रखने हैं। तो 2 गुणा लंबाई है 50 इंटू चौड़ाई है 36 प्लस 36 इंटू ऊंचाई है 25 प्लस 25 इंटू लंबाई है हमारे पास 50। अब इन सभी का हमें सॉल्यूशन करना है, तो फटाफट देख लें। 5 छंग ये 0 का 0 रह जाएगा, 5 छंग 30 का 0, अखिल का 3, 5 3 15 और 3 18, ये हो गया 1800। इसका गुणा कर लें 36 इंटू 25, तो 25 पंजे 125, 25 छंग 150, तो 150 का 0, अखिल का आ जाएगा 15, 25 दिया 75, 75 और 15 हो जाएंगे 90, तो ये आ जाएगा 900। इसको गुणा कर लें 0 का 0, 25 पंजे 125, ये हो जाएगा 1250। इन सबको जोड़ लें, तो फिर से देखें दोस्तों, ये 1800 और ये 1200 अगर जोड़ें तो ये 3000 हो जाएंगे, 3900 और ये 50, 3950। अब इसका हमें क्या करना है, डबल करना। फिर से देखें मैंने कैसे ये कैलकुलेशन की है, ये 1800 है, 1800 में आप 1200 जोड़ेंगे तो ये 3000 हो जाएंगे, 3000 में 900 जोड़ेंगे 3900, और ये रिमेनिंग 50 जो है ये यहाँ पड़ा, तो 3950 हो जाएगा। अब हमें इसका डबल करना है, तो 2 को 0 से करेंगे 0, 2 पंजे 10 का 0, 80 का 1, 2 नंबर 18 और 1 19 का 9, 80 का 1, 2 तिया 6 और 1 7, तो कुल 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। संदूक का कवर बनाने के लिए हमें टोटल इतने कपड़े की आवश्यकता जो है पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 घन है, जिसमें पहले घन की भुजा 8 सेंटीमीटर, दूसरे घन की भुजा 6 सेंटीमीटर और तीसरे घन की भुजा जो है 1 सेंटीमीटर दी गई है। इन तीनों को पिघला के जो है नया घन बनाया जाता है, और तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, जब भी हम किसी लोहे की या किसी अन्य धातु की वस्तु को पिघलाएंगे तो पिघलाते समय आप लोगों को याद रखना है हमेशा आयतन का फॉर्मूला लगेगा। पिघलाते समय किसका फॉर्मूला लगेगा, आयतन का फॉर्मूला। तो देख लेते हैं, सॉल्व करना है हमें, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे जानते हैं 3 घनों को पिघलाया जा रहा है, तो पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस हो जाएगा तीसरे घन का आयतन, और ये बराबर हो जाएगा नए घन का, इसके बराबर हो जाएगा नए घन के आयतन के बराबर। अब हमें नए घन की भुजा, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो बहुत ही सिंपल सा है, तो ये हो जाएगा नए घन के आयतन के बराबर। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले घन का आयतन, पहले घन की भुजा क्या है A1, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो A1 का क्यूब प्लस दूसरे घन का A2 का क्यूब प्लस तीसरे घन का A3 का क्यूब, और बराबर नए घन का, तो नए घन की भुजा को हम A मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से। तो अब देखें A1 क्या है, हमारे पास A1 है 8 का क्यूब, A2 है हमारे पास 6 का क्यूब, और A3 है हमारे पास 1 का क्यूब। अब 8 का क्यूब जो है दोस्तों, इससे पहले मैंने स्क्वायर का वीडियो बना रखा है, इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए क्यूब का वीडियो भी जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों को याद करना होगा 8 का क्यूब जो होता है 512 होता है, यानी 8 को 8 से गुणा करें तो 64, 64 को फिर 8 से गुणा करें तो 512, यानी 3 बार गुणा करना होता है इसको। और 6 का क्यूब होगा 216, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये नए घन का जो है ये आयतन के बराबर हो जाएगा। तो 512, 216 और 1, इन सभी को हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ें फटाफट से।
6 1 7 और 2 9, ये हो जाएगा 6 2 8 और 1 9, और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 732। तो नए घन का क्यूब जो है, नए घन की भुजा, नए घन की जो है आयतन जो है वो आ गया 729 सेंटीमीटर क्यूब। अब 729 दोस्तों जो है होता है 9 का क्यूब। 729 किसका होता है? 9 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से अब हमें इसे भुजा इसकी घनमूल 729 और 729 होता है 9 का। अब हमारे पास नई घन की भुजा जो है कितनी आ गई है? 9। तो इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। नए घन का आयतन 729, तो नए घन की भुजा कितनी हो गई? 9 सेंटीमीटर। तो नए घन की भुजा हमारे पास आ गई 9 सेंटीमीटर। अब पूछा है नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप सभी जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। तो 6 × 9 का स्क्वायर गुणा कर लें, ये कुछ इस तरीके से। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर से देखें, 3 घनों की भुजाएं दे रखी है। पहले घन की भुजा 8 सेंटीमीटर, दूसरे की 6, तीसरे की 1 सेंटीमीटर। तीनों को पिघलाना है, तो तीनों में हमने आयतन का फॉर्मूला लगाया। पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन, और ये इक्वल हो जाएगा नए घन के आयतन के। फिर 8 का क्यूब 512, 6 का क्यूब 216 और 1 का क्यूब 1 ही होता है। और ये हो गया नए घन के आयतन के बराबर, जो कि आया 729। तो आयतन से हमने भुजा निकाली, ये यहाँ पे क्यूब था तो यहाँ पे घनमूल हो गया। तो 729 घनमूल होता है 9 का। तो नए घन की भुजा हमारे पास आ गई 9 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर भुजा रख के हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, जो कि 6a² होता है। इस तरीके से हमें मिल गया 886 सेंटीमीटर स्क्वायर नए घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। एक घन है जिसका एक पृष्ठ दिया है। तो हम जानते हैं कि घन में टोटल 6 पृष्ठ होते हैं। तो एक पृष्ठ यहाँ पे दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कहा है आधार के समांतर समतल द्वारा इस घन को 2 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है हमें बताना है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो घन के प्रत्येक पृष्ठ से हमें घन की भुजा का पता चल जाएगा। तो हम जानते हैं घन का प्रत्येक पृष्ठ दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम जानते हैं घन का प्रत्येक पृष्ठ जो है वो होता है भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a² बराबर 100। तो a हो जाएगा √100, यानी 100 किसका है? 10 का। वर्गमूल 100 किसका होता है? 10 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा हमने निकाल ली 10 सेंटीमीटर। अब जो है क्वेश्चन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे कहा गया है कि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को 2 बराबर भागों में बांटना है। तो यहाँ पे यदि मैं इस घन को इस तरीके से बनाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सभी। अब यहाँ पे आधार के समांतर यदि इसको इस तरीके से काट दें, तो देखें दोस्तों, लंबाई तो 10 ही रहेगी, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर ही रहेगी, लेकिन ऊंचाई जो है 5 और 5 में बढ़ जाएगी। तो अब जो है हमारे पास घन की लंबाई आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई आ जाएगी वो भी 10 सेंटीमीटर, लेकिन जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरीके से हमें इसे काटने पर 2 भाग प्राप्त होंगे, और पूछा गया है कि प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो काफ़ी सिंपल सा है। अब तो घन के प्रत्येक भाग का, प्रत्येक पृष्ठ का, या फिर ऐसा लिख लें घन के एक पृष्ठ का, घन के एक पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो वही फॉर्मूला लगेगा, 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब इसमें हमें मान रखना है फटाफट,
तो लंबाई है 10 इंटू चौड़ाई भी 10 प्लस चौड़ाई है 10 इंटू ऊंचाई है 5, ऊंचाई है 5 इंटू लंबाई है 10। फटाफट से अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10 इंटू 10 100 प्लस 50 प्लस 50, तो 2 गुणा 100 150 और ये 200, ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर।